दुनिया में दो चीजों के प्रति सबसे ज्यादा दीवानगी देखने को मिलती है, एक सोना और दूसरा हीरा। आपकी भी होगी। गोल्ड झुमके और उनमें डायमंड लगे हों चुन चुन के। गर्लफ्रेंड की सबसे बड़ी ख्वाहिश तो आपको पता ही होगी, बस एक डायमंड रिंग। टीवी और फिल्मों ने इस ख्वाहिश को चार चांद लगाने में कुछ ज्यादा ही काम किया है। वैसे आपको बता दें कि ये डायमंड बहुत महंगा होता है, दुर्लभ भी है, लेकिन निराश मत होइए क्योंकि तकनीक ये काम आसान कर देती है। डायमंड किस खेत की मूली है, प्राकृतिक ना सहे लैब में तो बनाया ही जा सकता है। और तो और अगर आप चाहते हैं कि अपनी प्यारी किसी चीज को हमेशा के लिए हीरे में बदलवा लें तो भैया ये भी मुमकिन है। कुछ कंपनियां तो ताबड़तोड़ इस तरह की सुविधाएं भी दे रही हैं। इसे बाकायदा नाम भी दे दिया गया है, यादगार हीरा, बिल्कुल इंडियन स्टाइल में। तो दोस्तों, ये डायमंड कैसे जमीन से निकलता है, कैसे इसे लैब में बनाया जा सकता है, तो इस तरह के आपके तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। पहले जानते हैं हीरे का बैकग्राउंड। सभी जानते हैं कि हीरा एक खनिज है। खनिज उन चीजों को कहते हैं जो जमीन के नीचे से निकलती है। हीरा रासायनिक रूप से शुद्ध कार्बन होता है, यानी ये पूरी तरह से कार्बन से बना होता है। इसमें कुछ और मिलावट नहीं होती है। हीरे को अगर उच्च तापमान पर गर्म किया जाए तो ये जलकर कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। राख बिल्कुल नहीं बचेगी। जमीन के नीचे काफी गहराई पर जब बहुत ज्यादा तापमान और दबाव पड़ता है तो कार्बन के अणु आपस में जुड़ते हैं और इससे हीरा बनता है। हीरे को फैक्ट्री में भी बनाया जाता है, जिसे कृत्रिम हीरा कहा जाता है, लेकिन देखने में वो बिल्कुल असली हीरे जैसा लगता है। लेकिन पहले जान लेते हैं कि भारत में हीरा कहाँ पाया जाता है। कहाँ है जगमग हीरे की खाने। हीरे की खाने हमारे देश में विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो के आसपास हैं। पन्ना जिले के ग्राम मझगांव और छतरपुर में हीरे की विश्व प्रसिद्ध खदानें हैं। इन्हीं खदानों के गर्त में दबा पड़ा कोयला कई जटिल प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद चकाचौंध करता स्वच्छ एवं सुस्पष्ट हीरे के तौर में परिवर्तित होता है। कभी आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा और कुन्नूर की खदानों से भी हीरे निकाले जाते थे, लेकिन अब ये खाने इतिहास की दंत कथाएं भर रह गई हैं। भारत में वर्तमान में केवल पन्ना और छतरपुर में ही हीरे की खाने हैं, जो भारतीय खनिज विकास निगम के अंतर्गत हीरा उत्पादन के काम से जुड़ी हैं। हालांकि सरकार निजीकरण के जरिए 60,000 करोड़ रुपए के हीरे निकालने की योजना पर काम कर रही है। भारत के अलावा दुनिया के 20 और देशों में भी हीरे की खदानें हैं। हीरे के उत्पादन में पहले स्थान पर रहा है कांगो, जहां इंडस्ट्रियल डायमंड का आउटपुट करीब 19 मिलियन कैरेट है। इसके बाद रशिया का नंबर आता है, जहां डायमंड प्रोडक्शन करीब 18 मिलियन कैरेट है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका में हीरे का उत्पादन होता है। साउथ अफ्रीका को ही मॉडर्न डायमंड इंडस्ट्री का जन्मस्थली कहा जाता है। खैर, प्राकृतिक डायमंड के भंडार बहुत ज्यादा नहीं है, महंगा भी है, लिहाजा लोग आर्टिफिशियल डायमंड का रुख कर रहे हैं। लिहाजा सवाल उठता है कि ये कैसे बनाया जाता है। आखिर कैसे बनता है कृत्रिम हीरा। असल में हीरा कार्बन के अणुओं का एक समूह होता है जो आपस में काफी करीब करीब होते हैं। भैया ठीक वैसे ही जैसे आप सूटकेस में ठूस ठूस कर कपड़े या सामान भरते हैं, ठीक उसी तरह जब कार्बन के अणुओं को बहुत ज्यादा दबाव और तापमान पर ठूस ठूस कर इकट्ठा किया जाता है तो हीरा बनता है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में बनाए जाने वाले हीरे के लिए इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। वाष्पीकरण से भी बनता है हीरा। हीरा रासायनिक वाष्प निष्पेक्ष का इस्तेमाल करके भी बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में कार्बन के अणुओं को भाप बनने दिया जाता है। इस तरह वो गैस की अवस्था में पहुंच जाता है। उस भाप को नली का इस्तेमाल करके जमा किया जाता है और उसमें कुछ रसायन मिलाया जाता है। फिर उनको आपस में मजबूती से बैठने दिया जाता है। इस तरह से कार्बन के अणु हीरे जैसी बनावट हासिल कर लेते हैं। इसके बाद एक्सपर्ट जूलर उसे काटते हैं और पॉलिश करते हैं ताकि उसमें असल हीरे जैसी चमक आ सके। टिश्यू कल्चर से कैसे बनता है हीरा। हीरा वैसे कोयले से ही नहीं बल्कि इंसान और जानवर के टिश्यू से बनाया जा सकता है। जीवों का निर्माण मुख्य रूप से पानी और कार्बन के अणुओं से होता है। इसी वजह से इंसान और जानवर के टिश्यू में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन
और कार्बन बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। अगर किसी मृत इंसान या जानवर के शरीर से पूरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकाल दिया जाए तो उसके टिश्यू में सिर्फ कार्बन बचेंगे। बाद में उन टिश्यू को बहुत ज्यादा तापमान और दबाव का इस्तेमाल करके हीरा बनाया जा सकता है। दुनिया की कुछ कंपनियां इंसान या जानवर के अवशेष को हीरे में बदलने का काम करती हैं, लेकिन ये बहुत महंगा पड़ता है। इस तरह के हीरे के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं।